हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 फरवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। NGT clears 92,000 crore Great Nicobar project. The tribunal disposes of a batch of application over environmental clearance of the project, says adequate safeguards are provided in EC conditions and finds no good ground to interfere. देखिए, मंडे के दिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बेंच ने 92,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इन्होंने कोई भी गुड ग्राउंड नहीं पाया टू इंटरफेयर इन दिस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है क्योंकि इसके अंदर ट्रांसशिपमेंट प्लानिंग, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट और पावर प्लांट इंक्लूडेड है। तो ये प्रोजेक्ट अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बेंच ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अगर आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि इसी के पैरेलल में है। इंडियाज फ्लैगशिप AI समिट ओपन्स टू मैसिव क्राउड। देखिए, ये जो AI समिट है इसका इनॉग्रेशन कल के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया है? नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है और ये मैसिव क्राउड के लिए ओपन कर दिया गया है। अब तक यहाँ पे 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इस इवेंट में एंट्री पाना बिल्कुल भी फ्री है। अपॉन रजिस्ट्रेशन आपको एक विजिटर पास मिलेगा और आप अब जाके उसका हिस्सा बन सकते हैं। होप आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बैटल रेडीनेस, ये पिक्चर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है, बहुत सारी चीज़ों को ये क्लियर करता है। ये एक्सरसाइज की बात चल रहा है जिसको सदर्न कमांड के व्हाइट टाइगर डिविजन्स के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। कहाँ पे? पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में। और ये कौन सा एक्सरसाइज है? वज्र घाट एक्सरसाइज। और ये जो टैंक्स है इनके नाम क्या है? K9 वज्र टैंक्स, जो कि अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटीज को शोकेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिएगा। एक तो ये वज्र घात एक्सरसाइज, दूसरा ये किसके द्वारा कराया जा रहा है? सदर्न कमांड के व्हाइट टाइगर डिविजन्स के द्वारा। तीसरा पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में ये कंडक्ट कराया जा रहा है और इसमें कौन से टैंक्स इंक्लूडेड है? K9 वज्र टैंक्स इंक्लूडेड हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकंड पेज पे मूव करते हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हेडक्वार्टर टू लीड फाइट अगेंस्ट टेरर, says Union Home Minister Amit Shah. The integrated headquarter of Delhi Police Special Cell to be built at a cost of 368 crore will emerge as the country's most modern center for tackling narcotic networks, organized crime and terror, Union Home Minister Amit Shah said on Monday after laying the foundation stone for the प्रोजेक्ट। ये एड्रेस कर रहे थे 679th रेजिंग डे सेरेमनी ऑफ दिल्ली पुलिस को और इन्होंने कहा कि स्पेशल सेल ने यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन क्रैकडाउन ऑन ड्रग सिंडिकेट्स, फेक करेंसी रैकेट, साइबर क्राइम्स एंड मेजर टेरर कॉन्स्पिरेसी नॉट ओनली इन द नेशनल कैपिटल बट ऑल्सो अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो इन्होंने इनकी सराहनीय की है और इन्होंने कहा है कि इन्होंने कंसिस्टेंटली अपहेल्ड किया है टू इट्स कमिटमेंट्स टू पीस, सर्विस एंड जस्टिस सिंस इट्स इंसेप्शन। ओके, अब मैं आप सभी से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या रियलिटी में जो क्राइम रेट है वो रिड्यूस हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन क्राइम्स हो चाहे वो ऑफलाइन क्राइम्स हो? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, आप लोग वहाँ पे जाकर मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि क्या फैक्ट के साथ रियलिटी चल रहा है या फिर फैक्ट अलग चल रहे हैं, रियलिटी अलग हो रहा है। ठीक है, क्या जो डाटाज यहाँ पे न्यूज़पेपर में, मीडियाज में दिखाए जाते हैं, क्या वो डाटाज यहाँ पे सही हैं? ओके, क्या क्राइम रेट रिड्यूस हुआ है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। थर्ड पेज में नीतीश गवर्नमेंट ट्रांसफर 10,000
each to 25 lakh women, total beneficiaries now 1.81 करोड़। देखिए यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात करेंगे हम, जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये वुमेन्स के लिए लेकर आया गया है। उनके अकाउंट्स में यहाँ पे 10,000 ट्रांसफर किए जाएंगे फॉर व्हाट, फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, तो ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये स्कीम को लेकर आया है और उनके अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं ताकि वो अपना स्टार्टअप बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। ओके, और अब तक आप देखें कि 18,100 करोड़ के आसपास का डिसबर्सल हो चुका है। इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है सितंबर 2025 से। उसके बाद से आप देखेंगे ये छठा टाइम ट्रांसफर हमें देखने को मिला है। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन मंडे ट्रांसफर्ड 10,000 ईच बैंक अकाउंट ऑफ 25 lakh women beneficiaries under the मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना to help them to start a business at function held at his official residence। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और देखिए स्टेट कैबिनेट ने ये जो प्लान है इसको अप्रूव कर दिया था अगस्त 29, 2025 में ही, तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 5th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डेथ सेंटेंस टू 3 men in हैम्पी गैंग रेप एंड मर्डर केस। देखिए ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें जो कन्विक्ट हैं उनको यहाँ पे, जो एक्यूज्ड हैं उनको यहाँ पे डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। ओके, ये कहानी कब की है? 6 मार्च 2025 की नाइट का ये इंसिडेंट है नियर द कैनाल, जहां पे विक्टिम 27 ईयर ओल्ड इजरायली ट्रैवलर एंड अ 29 ईयर ओल्ड होम स्टे ऑनर फ्रॉम एंगुडी वेर स्टार ग्रेजिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक विद 3 मेल फ्रेंड्स फ्रॉम यूएस, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ये जो दोस्त के साथ अपनी यहाँ पे पार्टी वगैरह कर रहे थे, इसका मतलब कि वो अपने जो डे है उसको एंजॉय कर रहे थे। ओके, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे मगअप करने गए थे। इट मीन्स अ काइंड ऑफ कोलैबोरेशन ये कह सकते हैं। बट यहाँ पे एज पर पुलिस कंप्लेंट के हिसाब से जो कन्विक्ट हैं वो मोटरसाइकिल से आते हैं। इनिशियली वो उनसे क्या मांगते हैं? पेट्रोल मांगते हैं। उसके बाद वो उनसे पैसे मांगते हैं, 100 रुपये मांगते हैं फ्रॉम द ग्रुप। और व्हेन द टूरिस्ट रिफ्यूज्ड तो उनको यहाँ पे असॉल्ट किया जाता है, किसके द्वारा? विक्टिम्स के, कन्विक्ट्स के द्वारा। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। उसके बाद आप देखेंगे क्या हुआ। अटैकर्स ने तीनों मेल फ्रेंड्स को यहाँ पे डीप कैनाल में पुस्ट कर दिया, मतलब कि ढकेल दिया, और उसके बाद वुमेन के साथ उन्होंने फिजिकल असॉल्ट्स किए और उनको रेप किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो प्रॉपर जो स्टोरी है ये आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था और किस रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। तो यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट दिया गया ऑन अ क्राइम दैट ड्रीव इंटरनेशनल कंडेमनेशन। द फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ऑफ गंगावटी कर्नाटका ऑन मंडे sentenced 3 men to death for brutal gang rape of 2 women and a murder of tourist near Tungabhadra left bank canal in Sanapur in Koppal district last year। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इन तीनों एक्यूज को यहाँ पे डेथ पेनल्टी दिया गया है। ओके, एक्यूज के नाम सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। एडिटोरियल पेज को आप लोग आज के लिए स्किप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू रीड इन द एडिटोरियल पेज। मूव करते हैं ओपिनियन पेज में। कैन इंडिया ओवरटेक बांग्लादेश इन यूरोपियन यूनियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट? क्या इंडिया बांग्लादेश को ओवरटेक कर सकता है इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन? अब ये जो डाटाज हैं ये हम लोग चार्ट 1A, चार्ट 1B और टेबल 2 और चार्ट 3 के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन के इंपोर्ट बास्केट में कैसे इंडिया का जो शेयर है ये गिरा है और कैसे बांग्लादेश का जो शेयर है ये इंक्रीज हुआ है। चाहे वो knit और कॉटन गारमेंट की बात करूँ या वुमेन गारमेंट की बात करूँ। 1A में आपका यहाँ पे knit और कॉटन गारमेंट की बात किया गया है, 1B में आपका वुमेन गारमेंट्स की बात किया गया है। तो बांग्लादेश का जो शेयर है आप देख सकते हैं EU के इंपोर्ट बास्केट में कैसे इंक्रीज हुआ है, और इंडिया का जो शेयर है पहले तो ये कांस्टेंट था 2008 तक, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूअस हमें डिक्लाइन ही देखने को मिला है। ओके, 1B में भी आप देखेंगे बांग्लादेश का जो शेयर है वो बहुत तेजी से स्पाइक हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे जो इंडिया का शेयर है ये बहुत तेजी से
डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, टेबल 2 में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यूनिट वैल्यू कंपैरिजन किया गया है मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ का, और ये किस में है, ये यहाँ पे डॉलर में है पर यूनिट। ठीक है, तो ये आप बांग्लादेश का देख सकते हैं और ये आप इंडिया का देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वेराइटीज़ हैं, टी शर्ट्स हैं, जर्सीज हैं, मेन सूट्स, जैकेट, ट्राउजर्स हैं, इसमें इंक्लूड किए गए हैं, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चार्ट 3 में यहाँ पे बताया गया है टैरिफ इन परसेंटेज imposed by यूरोपियन यूनियन ऑन इंडिया बांग्लादेश फॉर गारमेंट्स। ठीक है, गारमेंट्स के लिए यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे इंडिया पे कितने परसेंट टैरिफ इंपोज किया है और बांग्लादेश पे कितने परसेंट टैरिफ इंपोज किया है, तो ये आप लोग आंकड़े देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बांग्लादेश के ऊपर जो वोमेन गारमेंट्स है उसमें जो टैरिफ्स है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं, वहीं पे इंडिया के लिए आप देख सकते हैं ये जो गारमेंट्स है उसमें टैरिफ या तो कंसिस्टेंट रहे हैं या तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ही हमें देखने को मिले हैं। अगर ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहता है तो हम यहाँ पे बांग्लादेश को ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात किया जा रहा है जो कि यहाँ पे बांग्लादेश क्या करेगा, 2029 तक वो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का जो टैग है या फिर स्टेटस है उसको खो देगा, और उसके बाद यहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होगा 2029 के बाद। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बांग्लादेश को ओवरटेक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। ये जो डाटाज हैं वो इसी के हिसाब से हैं। ठीक है, ये जो डाटाज हैं ये चार्ट के हिसाब से ये डाटाज को प्रिपेयर किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पे बांग्लादेश का जो शेयर है ये 6% था 2000 में, ये बढ़ के 2009 में 13% हुआ और 2023 में ये बढ़ के 26% हो गया। वहीं इंडिया का जो शेयर है ये 6.5% था 2009 में, ये गिर के 4.4% पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ट्रेड पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है इन गारमेंट सेक्टर। ओके, और जो नॉमिनल ट्रेड है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे गिर चुका है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। और मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि इंडिया क्वालिटी एश्योर करता है, क्वांटिटी के कंपैरिजन में क्वालिटी हम एश्योर करते हैं, इसलिए हमारे जो प्राइस हैं वो थोड़े हाई हैं एज पर कंपेयर टू बांग्लादेश। बांग्लादेश हो सकता है क्वालिटी को ना नज़र रखते हुए क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है, बट हमारे जो कॉटन्स हैं, हमारे जो यहाँ पे एक्सपोर्ट गारमेंट्स हैं वो एक टॉप क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कॉटन हमारे अच्छे होते हैं और हम उनको फिनिश गुड बना के यहाँ पे बेचते हैं। ठीक है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और बांग्लादेश जो है वो यहाँ पे ड्यूटी फ्री एंजॉय करता है यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है, तो ड्यूटी फ्री जो है वो किस लिए एंजॉय करता है, क्योंकि अभी इनको यहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का स्टेटस मिला हुआ है। तो जैसे ही ये जो स्टेटस है ये 2029 तक यहाँ पे ये खोते हैं, उसके बाद से आप देखेंगे, उसके बाद से ये जो चीज़ें हैं वो इंडिया के पक्ष में आना स्टार्ट हो जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में अ सेपरेट क्लासिफिकेशन फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब। ठीक है, तो डी नोटिफाइड ट्राइब के लिए यहाँ पे एक सेपरेट क्लासिफिकेशन की बात किया जा रहा है, किसमें, सेंसस में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन ऑफकोर्स हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि इसके बारे में आप लोगों को जिस्ट मिल जाए। 30 जनवरी को यूनियन गवर्नमेंट ने एश्योर किया कम्युनिटी लीडर्स को फ्रॉम डी नोटिफाइड nomadic and semi-nomadic tribes that the Office of Registrar General and Census Commissioner of India has agreed to enumerate these community in upcoming second census or second phase of the census due in 2027। देखिए, इन्होंने यहाँ पे जनवरी 30 को जो कम्युनिटी लीडर्स हैं किनके, डीएनटीज के, उनको बताया कि ऑफिस जो रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस हैं और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने एग्री किया है कि वो इन कम्युनिटीज़ को एनुमरेट करेंगे सेकेंड फेज में ऑफ सेंसस विच इज़ ड्यू इन 2027। However, with no clarity on how this enumeration will be conducted, leaders of these communities are organizing to push for their demand for a separate column for DNTs in the census form। देखिए, यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि इस इनॉमिनेशन में कैसे यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, ये जो एनुमरेशन है वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे जो लीडर्स हैं इन कम्युनिटीज़ के, DNTs कम्युनिटीज़ के, ये डिमांड कर रहे हैं सेपरेट कॉलम फॉर DNTs इन सेंसस फॉर्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। डीएनटीज कौन है, वही कम्युनिटीज जिनको हम क्रिमिनल्स कहते हैं, बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हु हैड concluded that they were certain communities addicted to committing crime। This
was codified in Criminal Tribe Act CTA first introduced in 1871। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कम्युनिटीज विच इज रेफर्स टू डीनोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, इनको यहाँ पे क्लासिफाइड किया जाता है एज अ क्रिमिनल बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। अब इनका जो ये क्रिमिनल ट्राइब है, इनको क्रिमिनल ट्राइब ना बोल के यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो लिख लीजिएगा, हैबिचुअल ऑफेंडर इनको कहा जाएगा, ऐसा यहाँ पे मानना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं, बाकी चीज़ें हम इनके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे कि व्हाट इसकी हिस्ट्री क्या है नॉमिनेशन की। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 17 टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है इसको वापस से रीओपन किया गया है, और मैं आप सभी को बता दूं कि ये पहलगाम अटैक के बाद इसको क्लोज किया गया था और वापस से इसको रीओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो 10 महीने के बाद जो 17 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको रीओपन किया गया है, और वो कौन कौन से हैं यहाँ पे आप लोग पैराग्राफ में नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब एक बार यहाँ पे वंश में जम्मू में जो बर्फ है वो क्लियर हो जाएगा तो बाकी के जो बचे हुए यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको भी यहाँ पे जल्दी ही क्लियर कर दिया जाएगा। मूव करते हैं 11th पेज में। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स मस्ट रिस्पेक्ट लोकल कल्चर एंड लॉज सेज, यहाँ पे अश्वनी वैष्णव जी ने कहा है कि जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जो लोकल कल्चर्स हैं अदर कंट्रीज़ के, उनके हित में या फिर उनके पक्ष में रहना चाहिए, क्योंकि उनका कल्चर अलग हो सकता है, दूसरी कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो अलग हो सकता है, उनका लॉज अलग हो सकता है, दूसरी कंट्रीज़ के लॉज अलग हो सकते हैं। अगर वो अपने लॉ को मानते हैं, वो अपने कल्चर को मानते हैं, तो इनका मानना है, हमारा मानना भी यही है कि जब अगर दूसरा कोई अपने कल्चर और लॉ को मानता है तो वो दूसरे के कल्चर और लॉ को भी रिस्पेक्ट करें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिल्कुल राइट बोले सर आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अनपैरेलल वे में चलती हैं। ठीक है, दूसरे लोग चाहते हैं कि हमारे कल्चर को ज़्यादा वैल्यू मिले और दूसरे कल्चर्स को नहीं। ठीक है, तो अदर ना ही केवल सिर्फ इंडिया की, अदर कंट्रीज़ की भी यही कहानी है। दूसरे कंट्रीज से लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं और वो उनके कल्चर और लॉज को भूल जाते हैं और अपने तौर तरीके से रहते हैं। बट पीपल मस्ट रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज लॉज एंड लोकल कल्चर्स। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने AI समिट में कहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इन्होंने ये भी कहा कि कोई भी फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है आज के डेट में डिजिटल वर्ल्ड में, बट acceptability differs within the society. Government initiatives will generate more opportunities for global media industry to create in India, he says. Okay, move करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। मोदी टू मीट मैक्रोन इन मुंबई टुडे, होल्ड टॉक्स ऑन स्ट्रैटेजिक टाइज। देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से ये है कि फाइनेंशियल कैपिटल क्या है इंडिया का। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया का क्या है। ओके, आज के दिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इमानुएल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलेंगे, कहाँ पे, मुंबई में, और ये एक ऑफिशियल विजिट होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे MOUs साइन किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेस मीटिंग होगा जिसमें बातचीत होंगी कि क्या MOUs दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन किए जा रहे हैं। मुंबई में बातचीत होने के बाद 18 से 19 फरवरी को ये कहाँ पे जाएंगे, दिल्ली में, किसके लिए, AI इम्पैक्ट समिट के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 7 किल्ड इन फायर एट इलीगल फायर क्रैकर यूनिट्स इन राजस्थान। राजस्थान के इलीगल फायर क्रैकर यूनिट्स में आग लगने की वजह से 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं जिनको यहाँ पे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, और वो यहाँ पे अब जो इंजर्ड बहुत बैडली हो चुके हैं। ओके, क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस पेज में मूव करते हैं। जनवरी ट्रेड डेफिसिट विडेन बिफोर US टैरिफ रिलीफ किक्स इन। देखिए तो यहाँ पे शार्प राइज हमें देखने को मिला है गोल्ड एंड सिल्वर के इंपोर्ट में, और ये बढ़ा है। अब आप पहले यहाँ पे जो टैरिफ लगा था उसकी वजह से हमें एक पॉज देखने को मिला था, बट यहाँ पे जैसे ही ये जो टैरिफ है इसको अनाउंस किया गया है कि रिड्यूस करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जो ट्रेड डेफिसिट है ये हमें विडेन देखने को मिला है, और एक्सपोर्ट यहाँ पे गिरा है, इंपोर्ट तेजी से बढ़ा है।
मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड पेज पे हम लोग मूव करते हैं, वर्ल्ड मीडिया आउटलेट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हसीना's प्रेजेंस विल नॉट बी अ डिटरेंट टू इंडियाज टाई। देखिए इन्होंने कहा है कि हसीना का जो प्रेजेंट है इन इंडिया, प्रेजेंस जो है इंडिया में, वो इंडिया और बांग्लादेश के जो टाइज हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे हैंड ओवर कर देना चाहिए हसीना जी को टू बांग्लादेश। और क्योंकि उन्होंने यहाँ पे गलत किया, देखिए इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट बताया है मीडिया में कि वी बिलीव दैट हसीना रियली कमिटेड सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, देयर इज अ पॉपुलर डिमांड टू पनिश हर एंड वी बिलीव दैट इंडिया शुड हैंड ओवर टू अस, but not handing over Sheikh Hasina to Bangladesh will not be deterrence to build broader relations including trade and commercial ties। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अर्गाची इन जेनेवा फॉर टॉक्स एज IRGC begins drills near Strait of Hormuz। ठीक है, तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अर्गाची, ये जेनेवा में आ चुके हैं फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स विद US एंड टेक्निकल डिस्कशन विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइटेंड टेंशन है इन द पर्शियन गल्फ, और ये इन्होंने कहा है कि अगर ये जो मीटिंग है ये सक्सेसफुल नहीं होता है, दे विल होल्ड अ फाइट अगेंस्ट द अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।